तो आप सभी को मेरी ओर से सुबह सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है। और हो गई हमारे ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 5 बजे से। तो जिस दिन ज़्यादा काम होता है या कुछ ज़रूरी काम होता है तो जल्दी ही उठना पड़ता है और मेरी तबीयत के ऊपर रहता है। तबीयत ठीक होती है तभी कर पाते हैं सुबह जल्दी उठ के काम। तो मैंने इधर झाड़ू लगा ली है और सुबह के काम हमारे झाड़ू से ही शुरू होते हैं। और बाहर भी लगा दिया है तुलसी मैया के यहाँ झाड़ू। और अभी कोई भी नहीं उठा है और महिमा के पापा को जाना था जल्दी ड्यूटी, तो इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ा। 6 बजे निकल जाते हैं जब सुबह की ड्यूटी लगती है। तो पूरे में अंधेरा लगा है और कोई भी नहीं उठा है। तो महिमा के पापा चले गए हैं ड्यूटी और मैंने हलवा बना दिया था। और अब जाके देखिए थोड़ा थोड़ा उजीला हुआ है तो अब डालूंगी मैं ओरेन। और ठीक से उजाला नहीं है, अंधेरा लगा है। तो इधर मैंने कल लिपाई करके थोड़ा सा गोबर रख दिया था ओरेन डालने के लिए, तो वही ढूंढ रही हूँ मैं। तो मिल गया है थोड़ा सा गोबर। तो देखिए लिपाई पुताई हमारी कितनी सुंदर लग रही है। तो अब थोड़ी सी लिपाई पुताई सामने गेट पर कर देंगे, यानी कि ओरेन डाल देंगे। तो ओरेन डालने के बाद आ गई हूँ मैं इधर झाड़ू लगाने। और अब तो बहुत ज़्यादा उजाला भी हो गया है। और महिमा के पापा सुबह सुबह चले जाते हैं तो फिर लेट ही उठते हैं। ज़्यादा जल्दी नहीं पड़ता है काम का, क्योंकि टिफ़िन लग जाता है उनका। टिफ़िन के लिए सुबह से जल्दी होती है और फिर तो आराम से ही काम होते रहते हैं। तो आज तोड़ लेंगे बरसात की आखिरी सब्जी। तो लौकी और करेला तो होते ही रहेंगे और गिलकी, लेकिन ककड़ी आखिरी ही होगी। और पता नहीं इतनी कम क्यों लौकी हो रही हैं। इसमें सिर्फ 3 लौकी हुई हैं, ज़्यादा नहीं हो रही हैं। तो सामने से तो मैंने सब्जी तोड़ ली है और अब इधर तोड़ रहे हैं ककड़ी। तो ककड़ी भी लगी है, बहुत ज़्यादा ककड़ी खाई हैं इस बरसात में। और इधर की साफ सफाई भी करनी है अब। तो ये आखिरी ककड़ी होगी। तो देखिए इतनी निकली हैं ककड़ी, करेला और बरबटी भी निकलती है, लौकी और गिलकी। और एक गिलकी ये लगी है चद्दर पर, तो उस पर भी देखेंगे। और अब भर लेते हैं पानी। मोटर चालू हो गई है। पानी भरना भी सुबह सुबह बहुत ज़रूरी होता है, लाइट का कोई ठिकाना नहीं रहता। और बारिश तो वैसे लगी ही रहती है लेकिन ज़्यादा नहीं हो रही है। तो पेड़ पौधों में भी पानी देना ज़रूरी होता है, नहीं तो मुरझा जाते हैं। तो पेड़ पौधों पर भी दे दूँगी पानी, और पीने का और खर्चा का पानी भी भर लूँगी। पानी मैंने भर लिया है और इधर पीने का पानी भी भर लिया है। बर्तनों को मांज धो के छन्नी से छान के तो इनको उठा के रखूँगी अंदर। तो इधर भी भर लेते हैं पानी, बर्तन धोते हैं इधर तो, और नहाने का भी भरते हैं। और इधर पीने का और भगवान का भी भर के रखना पड़ता है, नहीं तो लाइट नहीं रहती तो मुश्किल होता है। तो भगवान की अलमारी में ही भर के रख देते हैं। भर लिया है मैंने पानी। और महिमा के पापा होते हैं तो गुंडियों को उठा के अंदर रख देते हैं।
तो मुझे ही उठानी पड़ी। और इधर मैंने भगवान की अलमारी भी साफ कर दी है। मकड़ी की जाली लग जाती है बहुत जल्दी। तो देखिए इधर मैंने जमा दी है भगवान की अलमारी। और ये वीडियो दीपावली के पहले का है, तबीयत खराब होने की वजह से नहीं डाला था। और कुछ वीडियो तो मैंने डिलीट ही कर दिए बिना डाले, तो ये मैंने आज डाल दिया। पूर्णिमा पर जब हवन पूजन होता है हमारे यहाँ, तभी भगवान के यहाँ सफाई करके पुताई की थी मैंने। और मौसम देखिए बारिश का ही बना है बिल्कुल, धूप नहीं निकलती है। और इधर मैंने भगवान के पर्दे भी धोकर डाल दिए हैं। और इधर देखिए मेरी नई किचन की भी, अब तो पुरानी हो गई है, खाना बनाने लगे हैं इधर तो लिपाई पुताई जल्दी जल्दी ही करनी पड़ती है। तो देखिए मेरी किचन कितनी अच्छे से चमक रही है गाय के गोबर से और सफेद मिट्टी से लिपाई पुताई के बाद। मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है किचन, क्योंकि मेहनत जो करती हूँ मैं। और आप लोग भी कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसी लग रही हमारी किचन गाय के गोबर से लिपाई पुताई होने के बाद। और ये फूलों के पेड़ बहुत लंबे हो गए थे, तो ऊपर नहीं जाके नीचे झुक गए हैं। तो देखिए धरती में ही कितने अच्छे फूल खिल रहे हैं। और ऊपर करते हैं तो डाली टूट जाती है, इसलिए अपने आप से झुक गए हैं। तो मैंने ऐसे ही रहने दिए और एक दो बार सीधा करने की कोशिश की तो टूट गए थे। बहुत सुंदर फूल लगते हैं और गेंदे के फूल भी हमारे फूलते जा रहे हैं। और पार्क में के तो नहीं दिखा पाती हूँ। और मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई है, तो कभी धूप कभी छाँव ऐसे ही हो रहा था। अब आ गए हैं अंदर, तो इधर महिमा बनाने लगे हैं सब्जी। तो सब्जी में बन रहे हैं आज भरमा बैगन, और बहुत दिनों के बाद ही बन रहे हैं, क्योंकि बैगन हम लोग बहुत कम ही खाते हैं और कहीं से आ गए थे तो बनाने ही पड़ेंगे। तो महिमा ने मसाला बना दिया है और आज तेल को फ्राई करके बनाएंगे भरमा बैगन अलग तरीके से। नहीं तो ऐसे ही बनाते हैं बिना फ्राई किए मसाले में भर के। तो देखिए फ्राई हो गए हैं, महिमा ने कर दिए हैं बैगन को। अब इनमें मसाला भून के भरेंगे।
तो सुबह से जल्दी करते हैं खाना बनाने में, तो महिमा ने बैगन को फ्राई कर दिया था और इधर मैं मसाला बना के बघार दिया है मैंने, और महिमा ने आटा भी माड़ के रख दिया है। तो बस सब्जी मैं बनाऊंगी और रोटी थोड़ी सी महिमा बनाएगी, फिर हम बनाएंगे पूरी रोटी, फिर महिमा तैयार होगी। तो देखिए तो महिमा को मालूम नहीं था कि कैमरा ऑन है और वो निकल रही थी। उसने देखा तो अचानक पीछे हो गई। तो देखिए ये बन गए हमारे भरमा बैगन। तो आप सब लोग भी आ जाइए आज हमारे घर खाना खाने। तो इधर टिफिन भी लगाने लगे हैं। महिमा के पापा को पूजा कर ली है, महिमा के पापा ने भगवान को भी नहला दिया है। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलूंगी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय गौ माता।